स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है टाइम सीरीज। उसका फर्स्ट लेक्चर हमने दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहले आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके टाइम सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर को वॉच करिए, जिसमें हमने टाइम सीरीज़ के डेफिनीशन, टाइम सीरीज़ के इंपॉर्टेंस, टाइम सीरीज़ का कंपोनेंट्स, टाइम सीरीज़ का मॉडल और मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आज टाइम सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे इसके फर्स्ट मेथड, जिसका नाम है फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड। स्टूडेंट, फ्री हैंड कर्व मेथड इट इज़ आल्सो नोन एज ग्राफिकल मेथड। इसे हम ग्राफिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स। इट हैव नो एनी फॉर्मूला। कहने का मतलब इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता है। सिंपल हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सबसे इजी होता है, इसीलिए ये रिलायबल कम होता है। ठीक है। सिंपली plotting the data without any numerical calculation is called freehand curve method। कहने का मतलब यह है कि जब हम सिंपली प्लॉट करते हैं डेटा को बिना किसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के, तो उस मेथड को, उस प्लॉटिंग प्रोसेस को फ्री हैंड कर्व मेथड या ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम आपको क्लियर करेंगे कि हाउ टू फाइंड, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द फ्री हैंड कर्व मेथड ऑफ एनी गिवन डेटा। क्वेश्चन इज हियर। ईयर दिया है 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इसके सेल्स मान लो या वेरिएबल y दिया है 10, 12, 16, 10, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 13। इसे फ्री हैंड कर्व मेथड से हमें ट्रेड लाइन ड्रा करनी है। तो आई स्टूडेंट, आप जानते हैं कि टू डायमेंशन बॉडी में, टू डायमेंशन में आप जानते हो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो x एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा एक्स एक्सिस पर ईयर को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। 11 इक्वल डिस्टेंस पर हम इसे प्लॉट कर देंगे ईयर को। 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड वाई एक्सिस पर हम वेरिएबल y को प्लॉट करेंगे। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है 19, तो उससे ज़्यादा हम इसे प्लॉट करेंगे। तो 2 का गैप लेके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ड्रा कर दिया। अब देखिए 2001 पर 10 है तो 2001 पर 10 पे डॉट करा। 2002 पर 12 है, 12 पे डॉट कर दिया। 2003 का 16 है क्वेश्चन में, तो 16 पर डॉट कर दिया। 4 का 10 है तो 10 पे डॉट कर दिया। 5 का 7 है, 7 पे डॉट करा। 6 का 8 है, 8 पे डॉट करा। 7 का 12 है, 12 पे डॉट कर दिया सामने। और 8 का 14 है, 14 पे डॉट करा। 9 का 18 है, 18 पे डॉट करा। 10 का 19 है, 19 के सामने डॉट करा। एंड देन 2011 का 13 है, 13 पे डॉट करा। और इसे हमने क्या करा, स्केल से मीट कर दिया। ठीक, ये तो हमारा एक्चुअल लाइन है। दिस इज द एक्चुअल लाइन। ठीक है। अब हम इसके मिड से एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया और यही लाइन हमारा शो करेगा ट्रेंड लाइन। ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये कितना इजी है, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसके डेटा को प्लॉट कर देना है और उसके मिडिल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर देना है, जिसे हम ट्रेंड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो इसलिए दिस मेथड वाज नॉट मोर रिलायबल टू अनदर मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज। कहने का मतलब ये मेथड जो है, दूसरे जो 3 मेथड्स और हैं जिनके नाम आप जानते ही होंगे, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड के कंपैरिजन ये मेथड ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि देखो इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं। सिंपल हमने क्या करा,
प्लॉट कर दिया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, फिर भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इसको प्रिपेयर रखना है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, होमवर्क आपके सामने दिख रहा होगा, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसका जो है ग्राफिकल मेथड से इसके ट्रेंड लाइन को ड्रा करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ड्रा किया, ठीक है। और आज हम टाइम सीरीज के सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया फ्री हैंड कर्व मेथड से कैसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं इन टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर लेक्चर समझ में आया है तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।